ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट बैटल्स इन हिस्ट्री। ठीक है। तो इसमें मैंने इस वीडियो को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है आपका एंशियंट, सेकंड है आपका मिडिवल एंड थर्ड है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो और उसके बाद मैंने जो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज है उसको मैंने डिस्कस किया है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियन इंडिया में फर्स्ट बैटल हुआ था, बैटल ऑफ टेन किंग्स, जो कि 14 सेंचुरी में हुआ था। ये मेनली हुआ था भारत ट्राइब्स एंड टेन किंग्स के बीच में। ठीक है। भारत ट्राइब्स का लीडर थे सुदास। ठीक है। और इसका प्रूफ कहाँ से मिलता है? इसका प्रूफ मिलता है सेवेंथ मंडल ऑफ ऋग्वेदा में। ठीक है। और ये मतलब इस बैटल के बाद से ही आपका धीरे धीरे करके छोटा छोटा जनपद स्टार्ट होने लगा, मतलब जनपद क्रिएट होने लगा। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपका महाजनपद जो कि हम लोग पढ़े थे वो स्टार्ट हो गया। ठीक है। जैसे कि मगध एक महाजनपद थे, वो स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट बैटल है आपका बैटल ऑफ हिदास्पिस, जो कि बैटल ऑफ झिलाम के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट आपका ग्रीक इन्वेशन हुआ था। मेसिडोनिया का जो किंग था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ये बैटल हुआ था, और इसमें अलेक्जेंडर का जीत हो गया था। ठीक है। बट अलेक्जेंडर की जीत होने के बाद भी वो जो कैप्चर टेरिटरी था वो लौटा दिया था पोरस को। ठीक है। क्योंकि पोरस यहाँ पे बहुत ब्रेव था एंड ब्रेवरी से तो वो युद्ध लड़ा था, तो इसकी वजह से अलेक्जेंडर बहुत इम्प्रेस हो गया था उससे। तो उसके बाद वो अपना जो कैप्चर टेरिटरी था उनको लौटा दिया था, एंड उसके बाद वो खुद भी लौट गए थे इंडिया से। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ कलिंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। ये हुआ था आपका 261 बीसी में, जो कि अशोका और कलिंगा किंग, जो कि महापद्मनाभा था, उनके बीच में। ठीक है। इसे क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ऐसे क्षण में दे देगा कि ये कब हुआ था, एंड रीजन एक दे देगा कि इस वजह से अशोका ने एक अपना नया पॉलिसी लाया था, धम्मा घोषा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मास किलिंग हो गया था, तो इस वजह से वो धम्मा घोषा लाया। तो आपका जो एसर्शन दे देगा ये कब हुआ था, एंड रीजन दे देगा कि उसके बाद अशोक ने वेरिगोसा टू धम्मागोसा शिफ्ट किया अपना पॉलिसी को। तो इसमें से फर्स्ट ए ट्रू एंड आर ट्रू, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है। अच्छा, इसका प्रूफ हम लोगों को कहाँ से पता चलता है? ये जो अशोका का 14 मेजर रॉक एडिक्ट था, उसका जो 13 रॉक एडिक्ट था वहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है। कलिंग वार के बारे में। ओके। नेक्स्ट है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जो कि हुआ था गुर्जर प्रतिहर, पाला एंड राष्ट्रकूटा के बीच में। ठीक है। ये हुआ था क्योंकि कनौज उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था, एंड उसको कंट्रोल करने के बाद ही आप लोग वहां से मतलब ये लोग सोचे कि वहां से बाकी सारा एरिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए कनौज के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए ये जो तीनों पार्टी है ये आपस में लड़ रहे थे। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ वेल्लोर, जो कि 1910 एडी में लड़ा गया था पांटका वन एंड राजसीमा टू के बीच में। ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका था, ये पीवाईक्यूज में भी आपको मिलेगा। इसमें आपका पांटका वन जो था उनका जीत हुआ था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ पेशवार, जो कि हुआ था 1000 एडी में, 1001 एडी में। ठीक है। ये फर्स्ट मतलब टर्किश इन्वेजन था मोहम्मद गजनी का। ठीक है। और ये मोहम्मद गजनी एंड राजा जयपाल के बीच में हुआ था। ठीक है। और अब लोग सुने ही होंगे कि मोहम्मद गजनी ने 17 बार अटैक किया था इंडिया के ऊपर। तो आपका इनका जो 16वां अटैक था वो था 1025 एडी में। और ये कहाँ पे था? ये आपका सोमनाथ टेम्पल के में था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका अर्ली मिडाइवल इंडिया में। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जो कि 1191 में हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है। बट सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में क्या हुआ, 1192 में हुआ था ये। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए एंड मोहम्मद घोरी जीत हो गए। तो मोहम्मद घोरी के जीत होने के बाद जी मतलब ये अब लोग मुस्लिम रूलिंग जो होता है वो मुस्लिम रूलिंग स्टार्ट होने वाला था। ठीक है। इसका बाद हाँ बैटल ऑफ चंदावर हुआ, जो कि 1194 में हुआ था। ये राजा जयचंद और आपका मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था, लेकिन मोहम्मद घोरी यहाँ पे जीत गए थे। एंड उसके बाद
आफ्टर दिस बैटल मोहम्मद घोरी का भी डेथ हो गया था। एंड उसके बाद धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया था। ठीक है, मतलब हम लोग का स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो गया था इस बैटल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट बैटल है आपका मिडाइवल में। ठीक है, फर्स्ट बैटल हुआ था बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, जो कि हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, एंड इसमें क्या हुआ था, ये आखिरी बैटल था, मतलब दिल्ली सुल्तानात इसके बाद खत्म हो गया था एंड मुगल स्टार्ट होने वाला था। तो इसमें बाबर का जीत हो गया था एंड इब्राहिम लोदी हार गए थे इसमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स है, से इसमें मतलब इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट बैटल है आपका बैटल ऑफ खनवा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली बैटल ऑफ पानीपत के बाद तीन बैटल एक साथ ही हुआ था। तो बैटल ऑफ खनवा में क्या हुआ, ये 1527 में हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इसके बाद अच्छा, यहाँ पे बाबर जीत गया था। तो एंड जीतने के बाद उन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, वो है गाजी। और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है पीवाईक्यूज में कि गाजी टाइटल वो कब अडॉप्ट किए थे, मतलब कौन सा बैटल के बाद गाजी टाइटल अडॉप्ट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ चंदेरी। ये है 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ठीक है, और इसके बाद बाबर ने पादशाह का टाइटल अडॉप्ट किया था क्योंकि बाबर जीत गए थे इसमें। ओके, नेक्स्ट है बैटल ऑफ घाघरा। तो इसमें ये भी 1529 में हुआ एंड ये हुआ था मेनली अफगान चीफ्स सुल्तान एक टीम में थे और बाबर एक टीम में था। तो बाबर का जीत हो गया ऑब्वियसली। एंड नेक्स्ट तो आपको पता ही है, दिल्ली सुल्ताना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ चौसा, जिसमें ये कब हुआ था, 1539 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और इसमें क्या हुआ, शेरशाह सूरी जीत गया। ठीक है, उसके अगले साल ही बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, जिसको हम लोग बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से जानते हैं। 1540 में हुआ था, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। अगेन यहाँ पे शेरशाह सूरी जीत जाते हैं एंड हुमायूं को इंडिया छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, सॉरी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुआ था 1556 में। ये बैरम खान और हेमू के बीच में मेनली हुआ था। बट बैरम खान किसके साइड से थे, अकबर का साइड से थे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो कि हुआ था 1576 में। अकबर अकबर के साइड से कौन था, राजा मान सिंह था एंड महाराणा प्रताप जी थे। ठीक है, तो इसमें अकबर जीत गया था एंड महाराणा प्रताप जी हार गए थे। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बैटल है, इसे भी पीवाईक्यूज बहुत बार मतलब पूछे गया है। इम्पॉर्टेंट बैटल है, इसका टाइमिंग, इसका किसके बीच में हुआ था, ये जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है बैटल ऑफ तालीकोट, जो कि हुआ था 1565 में। ये विजयनगर एम्पायर एंड दिकान सुल्तान के बीच में हुआ था। मेनली दिकान सुल्तान में कौन कौन था, आपका अहमदनगर था, गोलकोंडा था और बेरर था। और आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि सुल्तान का नाम क्या था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ करनाल, जो कि हुआ था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। मेनली यहाँ पे क्या हुआ था ना, नादिर शाह अटैक कर दिया था और जो हम लोग का कोहिनूर हीरा था, तो उसको लूट के चला गया था। ठीक है, ये 1730 में ये हुआ था। नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ सुएली, ये हुआ था 1612 में, जो कि पोर्तुगीज और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश जीत गए थे एंड उसके बाद ना पोर्तुगीज का जो पावर था वो धीरे धीरे कम होता गया एंड वो साइडलाइन होते गए। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुआ था 1761 के। ये अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा हुआ था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बैटल पढ़ेंगे लेट मिडाइवल एंड अर्ली मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट बैटल हुआ था बैटल ऑफ पलासी, जो कि था 1757 में। इसमें ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ब्रिटिश का साइड से था रॉबर्ट क्लाइव एंड इसमें क्या हुआ था ना कि ब्रिटिश को हेल्प किया था, मीर जफर ने हेल्प किया था ताकि वो अपना मतलब रूल कर सके। तो उन्होंने ब्रिटिश को हेल्प किया एंड सिराजुद्दौला को हरा दिया था इसमें। और इस टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि इस टाइम में मुगल रूलर कौन था, तो मुगल रूलर था आपका आलमगीर टू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ बक्सर, जो कि हुआ था 1764 में। जो ब्रिटिश हेक्टर मुनरो मतलब हेक्टर मुनरो ब्रिटिश के साइड से थे एंड आपका मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू, ये तीनों मिल के उनको हराने के ट्राई कर रहे थे। बट यहाँ पे ऑब्वियसली ब्रिटिश का जीत होता है
एंड उसके बाद क्या होता है, एक ट्रीटी साइन होता है जो कि इलाहाबाद का ट्रीटी नाम से जाना जाता है 1765 में। एंड उसके बाद क्या हुआ, इस ट्रीटी के बाद डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि आपका निजाम का जो राइट था वो क्या किया, वो शाह आलम टू को दे दिया गया। एंड जो आपका दीवानी राइट्स था, मतलब फिनेंशियल मैटर था, ब्रिटिश क्या किया अपने पास रख लिया ताकि वो अच्छे से कंट्रोल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हम लोग कार्नेटिक वर्ड्स एंड कार्नेटिक वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, तीनों कार्नेटिक वर्ड्स हुआ। इसमें मेनली ना आपको ट्रीटी थोड़ा सा याद रखना चाहिए एंड आपका टाइमिंग याद रखना चाहिए। ऐसे डिटेल्स में टाइमिंग पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या करो ना, यहाँ पे जैसे फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था, ये 1746 में हुआ था। एंड लास्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर कब खत्म हुआ, 63 में खत्म हुआ। तो आप यहाँ पे 2 साल 3 साल का गैप देके याद कर लो। ठीक है, एंड जो ट्रीटी हुआ था फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर के बाद, ये हुआ था टीटी आपका सैपल हुआ था। और नेक्स्ट आपका टीटी हुआ था पौंडीचेरी का। एंड अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है ना, ये बैटल ऑफ वान दिवस इम्पोर्टेंट है जो कि 1760 में हुआ था। एंड जो कि ये थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर के बीच में हुआ था, मतलब बीच वाला टाइमिंग में ये वान दिवस हुआ था। ये क्वेश्चन भी मतलब क्वेश्चन भी पूछा गया है, बैटल ऑफ वान दिवस किस किस में बीच में हुआ है, कब हुआ है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैसूर वार्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, 1767 में हुआ था, जो कि 69 तक चला। एंड इसमें टीटी क्या साइन हुआ, टीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ। ठीक है, एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ, हैदर अली का डेड हो गया था। एंड उसके बाद यहाँ पे टीटी ऑफ मैंगलोर साइन किया, जो कि टीपू सुल्तान ने साइन किया था, क्योंकि तब तक टीपू सुल्तान आ गए थे। अच्छा, ये हुआ था 1780 से लेके 84 तक। एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1789, हाँ 1789 से लेके 92 तक। और इसमें टीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम साइन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, टीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम मतलब पूछा गया है, आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मराठा वर्ड्स। ये उतना खास नहीं है, इसमें आप लोग फर्स्ट एंग्लो मराठा वर्ड थोड़ा मतलब आप लोग जस्ट इसको याद रखिए कि हाँ 1775 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मतलब 1803 में एक स्टार्ट हुआ और 1807 में एक स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसमें और एक तो है बात, हाँ टीटी ऑफ सलवाई जो कि 1782 में है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग एमसीक्यू बोले थे कि डिस्कस करेंगे, मतलब पीवाईक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पीवाईक्यू आपका है, विच राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद घोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। आंसर मैं बता देती हूँ, ये आपका होगा पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कॉन्फेडरेशन ऑफ सुल्तानेट्स डिफीट विजयनगर एम्पायर इन द बैटल ऑफ तालिकोटा। तो ये आंसर होगा डेक्कन सुल्तान, जो कि अब 3 था। उनके बारे में आप कमेंट करके बताइए कि वो कौन तीनों सुल्तान था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, द बैटल ऑफ समुद्रगढ़ वॉज फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड व्हिच मुगल प्रिंस। ये दारा सिखों के साथ औरंगजेब का युद्ध हुआ था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है, व्हिच मुगल एम्पायर डिड महाराणा प्रताप फेस इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। ये हो जाएगा आपका अकबर। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वॉज द लीडर दैट डिफीटेड बाय कृष्णा देवराया ऑफ विजयनगर इन द बैटल ऑफ रायचूर। ठीक है, बट इसमें एसएससी ना आई थिंक डिफीटेड बाय पूछना भूल गया है। ठीक है, तो इसमें मेनली कृष्णा देवा राय का जीत होता है और आदिल शाह यहाँ पे हार जाता है, मतलब आदिल शाह यहाँ पे हार जाता है। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था कि बोनस टिप्स के बारे में बताऊंगी, तो ये है। तो आप लोग इसको ना ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हम लोग एंशियन पढ़े, उसके बाद मिडाइवल पढ़े, उसके बाद मॉडर्न पढ़े, तो आप लोग एक टाइमलाइन बना के पढ़ सकते हैं कि एंशियन में कौन कौन सा वॉर हुआ, मेडिवल में कौन कौन सा वॉर हुआ एंड मॉडर्न में कौन कौन सा वॉर हुआ। ठीक है, तो टाइमलाइन बना के पढ़ने से कि एक दिमाग में पूरा पिक्चर रहता है कि हाँ इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग स्कैनिंग मेथड से पढ़े। ठीक है, स्कैनिंग मेथड क्या होता है, जैसे कि आपने ये जो मैंने वीडियो बनाया है, तो इसका थोड़ा बहुत आपने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, वो नोट्स को आप क्या कीजिए,
कीजिए, एक बार रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद ना उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद अपने दिमाग में सोचिए कि हाँ, मैंने ये पढ़ा है, ये वर्ड है, एंशिएंट में ये हुआ था, मिडाइवल में ये हुआ था एंड मॉडर्न में ये हुआ था। तो उसके बाद ना ऐसे करते हुए आप एक बार 2 बार सिर्फ स्कैनिंग करने से ना आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, ठीक है? एंड और एक बात है, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, वो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए। हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एंड जो भी आपका फीडबैक है, वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। अच्छा, आप लोग का अगर कोई भी जीके रिलेटेड टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, ठीक है? वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको बनाने के ट्राई करेंगे, ठीक है? थैंक यू।